कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाना बंद कर दूं, सर्च करना बंद कर दूं ऐसे बुज़ुर्गों को जो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई अपनी ज़ाती बात कुछ यूं बयां करता है जिसे नवनीत कौर जी ने लिखा है कि केशव भाई साहब, अपनी 2 पुश्तें बीत चुकी हैं और प्लीज़ मत सर्च कीजिए ऐसे लोगों को, अब तो हम ख़त्म होने को हैं। ये दर्द लोगों को मत याद करवाएं। ये देश को बांटने वाले की अगली पुश्त भी ये फासले मिटा नहीं देते और मिटाना नहीं चाहते। बात अब ख़त्म होती है, पहले हमारे पुरखों बात अब ख़त्म होती है। पहले हमारे पुरख अंधे थे जो पॉलिटिशियंस के कहने से अपनी ज़मीन बांट दी, फिर आज तक हम अंधभक्त हैं। जिन्होंने ये दर्द ख़त्म नहीं किया, काश हम उन सियासतदानों को ही ख़त्म कर देते, मगर अलग ना होते। हम सबसे अमर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ नाथूराम गोडसे था। बाकी अब तक के लोग बुज़दिल हैं, रहने दीजिए, मत सर्च कीजिए, मत कीजिए ऐसी कहानियाँ रिकॉर्ड। नवनीत कौर जी का शायद कोई ऐसा ज़ाती अनुभव होगा, हालांकि हमारे सभी परिवारों के ऐसे हैं, लेकिन क्यों ये इतनी खफा हैं इस चीज़ से नहीं जानता। लेकिन इन्होंने लिखा ना कि 2 पुश्तें, तो मैं बता दूं कि ज़्यादा तो नहीं, 25 साल के बच्चे, बच्चे इसलिए कहूँगा क्योंकि खुद मैं 45 प्लस हूँ। 25 साल के, 30 साल के नौजवान जब मुझे ये कहते हैं कि हम आपके वीडियोस देखकर रो पड़े, वो खुशी के मारे, क्योंकि उन्हें बुज़ुर्गों की याद आई। उन्हें उन्हें याद आई कि जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं, ऐसे ही तो वो सुनाया करते थे, लेकिन हम उनसे सुन नहीं पाए। उन्हें दुख हुआ इस बात का कि जो ये ज़बान ये बता रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल पाते। और आप कहानियाँ कीजिए, आप बताइए सबको। तो नवनीत कौर जी वाली बात कहाँ तक जायज़ है, मुझे समझ नहीं आती। और हम क्यों ना बताएं? मुझे अगर दर्द हुआ है तो मैं क्यों ना बताऊं कि मुझे दर्द है। कोई तभी तो आके मरहम लगाएगा। अगर मैं उस दर्द को पी लूँगा तो सामने वाले को कैसे एहसास होगा कि मैंने इसे मारा था या इसे तकलीफ़ दी थी, लेकिन इसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें जो तकलीफ़ हुई है, हमें वो बताने का अब मौका मिला है, तो हम वो बता रहे हैं। और बताने का ज़रिया भी सच्चा सुच्चा है। तो कम से कम मैं जितनी चीज़ें कर चुका हूँ या जितनी कर सकूँगा वो ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो इसलिए कि नवनीत कौर जैसे और भी कितने सारे लोग हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस तरह का जब सवाल करेंगे तो मेरा ऑलरेडी ये जवाब होगा। तो वो समझ जाएंगे कि केशव ऐसे वीडियोस क्यों बना रहा है। क्योंकि समाज को ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है और इतिहास को ज़रूरत है। इसलिए मैं आजकल जब ये रिप्लाई वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ लोग देखकर बड़ा अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि केशव भाई अच्छा हुआ। और मुझे भी लगता है कि किसी ने कमेंट किया है, मैं उसके नीचे अगर कमेंट लिख दूंगा तो सिर्फ उस एक व्यक्ति तक जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है वैसा कमेंट या वैसी बात बड़े सारे लोगों के दिमागों में आती है, लेकिन पता नहीं क्यों लिखने वाले लिख नहीं पाते। लिखने वाले मीन्स वो लोग जो लिखना तो चाहते हैं, लिखने से कतराते हैं या लिखना नहीं जानते हैं, वो अपने मन की बात को मन में ही रख लेते हैं, कह नहीं पाते। लेकिन जब वो इस तरह का वीडियो देखते हैं तो उनका जवाब आता है कि अरे मैंने भी ऐसा सोचा था। तो मेरा जवाब इसीलिए वीडियो की शक्ल में होता है। और इस तरह की वीडियो आगे भी आते रहेंगे, ये वाले भी, रिप्लाई वीडियोस भी, और वो जो कहानियाँ हम लोग कर रहे हैं वो भी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि आसपास का जितना एरिया था जो मैं कर सकता था वो तो कर लिया। अब दूर दूर के हैं तो जब जब वक्त मिलता है, जेब में 4 पैसे होते हैं, पेट्रोल
या कहीं ट्रैवल करने के, तो पहुंच जाते हैं उन दरवाज़ों पर जिन दरवाज़ों से कॉल आती है कि आपने बुलाया था, हम आ गए हैं। तो इसलिए वीडियोस आते ही रहेंगे। शुक्रिया।